हेलो एवरीवन, आई एम रजनी सिन्हा। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लास 10 के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को फुल डिटेल में देख लिया था। आज हमने स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? क्या आप रेस्पायर करते हो? आप सांसें ले रहे हो? क्या सांसों का लेना और छोड़ना ही रेस्पिरेशन कहलाता है या रेस्पिरेशन कुछ इससे डिफरेंट भी है? जनरली बच्चों को मैं पूछूं तो सब यही बोलते हैं कि मैम सांस लेना छोड़ना को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन बच्चों सांस लेना और छोड़ना सिर्फ ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं हम लोग। आइए देखें डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लेना इनटू द सेल। कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? सेल्स में जाएगा। व्हाट इज सेल? क्लास 9 में आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, है ना। हमारा जो बॉडी है पूरा का पूरा क्या है? सेल से बना। और हम लोग सिर्फ अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स लिविंग बीइंग है सब में सेल्स होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं सांस में, ठीक है, रिस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहाँ जा रहा है? सेल्स में। तो ऑक्सीजन का लेना और सेल्स में जाना, ठीक है, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। और उसको हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? रिलीज करने में एनर्जी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको रिलीज करने में हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे बाय बर्निंग फूड। या फूड आ गया, खाना खाए थे ना, याद है ना। न्यूट्रिशन में क्या फॉर्मेशन हुआ था? ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग फूड को का फॉर्मेशन हुआ था, याद है। तो ये भी हम लोग को रिलेट करेंगे ना, को रिलेट करेंगे दोनों चीज़ों को। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, और फिर जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हम लोग का वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या वेस्ट का फॉर्मेशन होता है? O2 लेते हैं हम लोग तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हुआ यहाँ हुआ क्या? ऑक्सीजन लिए, सेल में गया, ठीक है, और हम लोग जो खाने के रूप में खाना जो लिए थे हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हमारे सेल्स तक पहुंचा था, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर, याद करो मैंने कहा था ब्लड सेल्स सारे लेकर कहाँ चले जाते हैं? सेल्स में चले जाते हैं ना। तो वो पहुंचा हुआ है और इधर से क्या पहुंच रहा है? ऑक्सीजन पहुंच रहा है। दोनों ही मिलेंगे सेल के अंदर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों ही मिलेंगे सेल के अंदर, और क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग वेस्ट के रूप में बोल रहे हैं, है ना। उसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे, फिर वापस नाक से बाहर आ जाएगा। दूसरा क्या? वाटर और एनर्जी फॉर्म करेंगे हम लोग। यही होगा एनर्जी फॉर्मेशन, किस रूप में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या कहलाया? ऑक्सीजन का लेना, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करना बाय बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एज अ वेस्ट हमारे से बाहर निकल जाना। ये होल प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सेल के अंदर होता है इसलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सारे लिविंग बींग्स में होता है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है पर सब में होता है। बहुतों का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। प्लांट्स भी करते रेस्पायर। और रेस्पिरेशन में हमेशा क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन ही लेते हैं और वेस्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। इस बात को बिल्कुल हम लोग को समझ लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को फॉर्म किया। ठीक है,
आगे देखो, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि कुछ पाथ्स बनाए हुए हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 पाथवे में होता है, ठीक है। हम लोग इसको रेस्पिरेशन का टाइप भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। पर ठीक है, समझने वाली बात है, यहाँ देखिएगा आप लोग, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन कहला रहा है। पर यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम लोग जानते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से। यहाँ देखो पहला पाथवे, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये कहाँ चला गया, मैंने बोला क्या, सेल में चला जाता है हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। जैसे ये सेल में गया, ये चेंज होता है किस फॉर्म में, पायरूवेट के फॉर्म में, ठीक है। इसके 6 कार्बन होते हैं, इसके 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। सेल का स्ट्रक्चर याद है ना आप लोगों को, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो लिक्विड फॉर्म भरी रहती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज से पायरूवेट का चेंज होना है, ये कहाँ पर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्या पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग एब्सेंस की बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो तो ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, इसके लिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत हमें नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर रेस्पिरेशन होता है, किस में होगा, ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एन और एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्लियर। किस में होगा, ईस्ट में, और कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है जो ऑक्सीजन को नहीं लेते, ठीक है। आगे देखो, ये जो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे थे ना, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मीन्स जो जी ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज टू पायरूवेट तो चेंज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। लेकिन पायरूवेट कहाँ इंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल आप लोग पढ़े थे कि यहाँ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। तो यहाँ साइटोप्लाज्म से कहाँ इंटर कर जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाएगा, ठीक है। और आप लोग को याद हो तो इसके इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्रिस्टे थे, F0 F1 पार्टिकल्स थे, ऑक्सीजोम वहाँ चला गया। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाएगा, ये पायरूवेट और टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। सब जगह एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, क्लियर। कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेल के कौन से पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसलिए हम लोग उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो यहाँ तक क्लियर है ये दोनों, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। अब आओ यहाँ देखो बीच में, लैक ऑफ ऑक्सीजन,
अभी आप लोग सोचो, कभी आप लोगों ने दौड़ लगाई होगी, स्पोर्ट्स कभी ज्वाइन किया हुआ, दौड़े होंगे, या कभी ऐसे बहुत भारी जब हम लोग काम करने लगते हैं, कभी कभी दौड़ते दौड़ते ऐसा होता है कि हम लोग रुक जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, हम जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं, ऐसा होता है? कभी किया हो फील? ऐसा ही होता है ना। तो हम जोर जोर से ऑक्सीजन क्यों सांस क्यों लेते हैं? जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में जितना एनर्जी उसको तेजी से यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी तेजी से हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, उतनी तेजी से हमें फॉर्म भी तो करना होगा एनर्जी को, और एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन कमी हो गई फिर भी हम लोग को बिल्कुल गिर तो नहीं जाना है, हम लोग को क्या करना है, अपने बॉडी को मेंटेन करते हुए चलना। उस वक्त भी हमारा बॉडी क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता रहता है। कैसे करता है? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प आता है। कैसे क्रैम्प आता है? उस वक्त ये प्रोसेस ना होकर कौन सा प्रोसेस होता है, ये, और पायरुवेट चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और इस लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस के कारण हमारे मसल्स में क्या आ जाती है, क्रैम्प्स आती है, जो हम लोग को जकड़न जैसा महसूस होता है। और फिर थोड़ी देर रुक जाओ तो फिर नॉर्मल, फिर ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। मीन्स एनर्जी रिलीज हो रहा है कब? जब ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है, लेकिन ये कुछ देर समय तक ही होगा, है ना, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जीवों को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, एनर्जी का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इन कंपैरिजन ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ये जो करेगा वो सिर्फ 2 एटीपी करेगा फॉर्म, सिर्फ 2। कहाँ 38 एंड कहाँ 2? तो आपको एनर्जी किससे मिल रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन से मिल रही है ना। तो ये कुछ समय के लिए ही ठीक होता। कहाँ होता है? हमारे मसल्स में, पैर के मसल्स में, हाथ के मसल्स में, जहाँ भी जो भी पार्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है वहाँ क्रैम्प आ जाएगा। तो ये है डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब रेस्पिरेशन क्या है समझ में आ गया, रेस्पिरेशन का कितना टाइप्स होता है ये समझ में आ गया। एक बात और मैं डिस्कस करूँगी कि किस प्रोसेस के द्वारा, थ्रू विच प्रोसेस ऑक्सीजन कैन एंटर इनसाइड आवर बॉडी। कौन सा ऐसा प्रोसेस है? ऐसे ही आ जाता है क्या? ऐसे ही घुस जाता है हमारे बॉडी में या प्लांट्स में या किसी में भी, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो किस प्रोसेस के द्वारा करता है? तो आप लोगों ने क्लास 9th में ही डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है। क्या है डिफ्यूज़न? व्हेन द मटेरियल passes from higher concentration to the lower concentration, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़न में जो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, गैसेस का यहाँ पर किसका हो रहा है, यहाँ किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो गैसियस स्टेट में गैसों का ट्रांसफ़र जो होता है, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, हमेशा किस प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूज़न के द्वारा ही होता है। क्लियर? इस चीज़ को हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं।